और स्वामी ने आशीर्वाद रूप से फिर एक चांदी का गिलास मेरे को दिया। एटी फाइव में साहब कुछ ऐसी एक घटना है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ आपको, कि जुलाई के महीने में, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि जून के महीने में सत्य साईं विद्या विहार स्कूल की बिल्डिंग कंप्लीट कर कर हमको वहाँ पर शिफ्ट होना था। पूजा वगैरह सब हो चुकी थी, लेकिन उस बिल्डिंग का कुछ काम जो चल रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हालांकि करीबन 100-150 व्यक्ति वहाँ डेली काम, दिन रात काम चल रहा था। कारपेंटर कर रहे थे, पेंटर कर रहे थे, फर्श वाला कर रहा था, और जितनी भी एजेंसीज थी, प्लम्बर कर रहा था, सभी लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन मैंने जो असेस किया, वो असेस ये किया कि भाई ये स्कूल हम 1 जुलाई तक शायद कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर 1 जुलाई तक नहीं कंप्लीट कर सकते तो सेशन तो 1 जुलाई से शुरू होता है, फिर क्या करेंगे। अब इस बात का मन में बहुत चिंता हो। तो एक तो ये काम समस्या। दूसरी समस्या ये थी कि मेरी बिटिया यहाँ आई हुई थी, जिसकी शादी 83 में हो गई थी, और उसकी फर्स्ट डिलीवरी थी, और वो डिलीवरी भी जो थी वो जुलाई के फर्स्ट वीक में ड्यू थी। तो वो भी पहले से हमारे पास आई हुई थी। तीसरा काम एक और आ गया। वो क्या आ गया कि हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट थे, शेठ साहब, उनका मेरे को फ़ोन आया कि भाई एक मोबाइल एग्जीबिशन बम्बे से निकली है और वो गुजरात गई है, और गुजरात के बाद बड़ौदा से निकलेगी और इंदौर आएगी। इंदौर में 3 दिन एग्जीबिशन जो है वो रहेगी, और उसके बाद जो था ये एग्जीबिशन जो है फिर भोपाल जाएगी, भोपाल से जबलपुर जाएगी, जबलपुर से रायपुर जाएगी, और रायपुर से फिर ये उड़ीसा के लिए निकल जाएगी। तो आपको इंदौर में एग्जीबिशन जो करनी है उसका इंतज़ाम आपको करना है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैंने कहा साहब मैं इस वक्त बहुत हाईली इन्वॉल्व हूँ। एक तो स्कूल की बिल्डिंग का काम का चल रहा है, दूसरा हमारी बिटिया की डिलीवरी है, मैं और फर्स्ट वीक में ही जो है आप ये बता रहे हैं कि भाई एग्जीबिशन आएगी, तो ये काम किसी और को सुपुर्द कर दीजिए, ये काम मेरे को आप मत दीजिए। लेकिन वो नहीं माने, कहने लगे नहीं ये आपको ही करना है। तो 2 जुलाई को एग्जीबिशन वाले भी आ गए। अब पहली बात तो ये थी कि भाई स्कूल 1 जुलाई को खुलना है, तो उसको कैसे करें। अब हमारी डायरेक्टर थी उस टाइम पे मिसेस मैत्रेयी पद्मनाभन, और वो बहुत डिसिप्लिन की बहुत सख्त थी। अब मैं बहुत डरते डरते उनके पास गया और उनको हाथ जोड़कर मैंने विनती करी कि मैडम, मेरे विचार से 1 जुलाई तक अगर स्कूल नहीं खुल पाए, अगर स्कूल की बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाए तो फिर क्या करेंगे। तो कहने की कोई बात नहीं, एकदम बोली कोई घबराने की बात नहीं है, अपन स्कूल 15 जुलाई से खोल देंगे, पेपर में ऐड दे देते हैं कि 1 जुलाई की बजाय 15 को खुल जाएगा। तो पहली समस्या मेरी निपट गई। अब उसके बाद एग्जीबिशन वाले 2 जुलाई को आ गए। तो 2 जुलाई को आए। अब एग्जीबिशन पे आत्मा नाम जी मंगकर जो थे वो लेकर आए इसको, हमारे पर्सनल मित्र थे। तो अब हमारे घर में तो नहीं ठहराने का मैं कर सका क्योंकि बिटिया ठहरी हुई थी। हमारे एक और मित्र थे, साईं डिवोटी थे, डॉक्टर संचेती, उनके यहाँ, अपना मिसिज लाड के यहाँ वो ठहरे हुए थे, तो उनके यहाँ सारा इंतज़ाम करवाया। खाने पीने का भी इंतज़ाम उनका वहीं आया। लेकिन 2 तारीख को चूँकि आए तो मैंने उनको कहा कि भाई भोजन हमारे यहाँ करना है, ताकि भाई एक बार हमारे यहाँ भी विज़िट हो जाए। तो वो 5-7 लोग जो थे डॉक्टर संचेती लेकर उनको आ गए, अपने यहाँ भोजन भी हो गया। फिर 3, 4, 5 को एग्जीबिशन वहाँ लगी।
गांधी हाल में। और 6 तारीख को एग्जीबिशन जो थी यहाँ से इंदौर से रवाना हो गई। और 8 तारीख को हमारी बिटिया ने हमको जगाया कि भाई अब मेरा टर्न आ गया है। मैंने ये महसूस किया कि भगवान, देखिए एक तरफ तो स्कूल खुलना है 1 जुलाई को, एक तरफ एग्जीबिशन जो है 2 जुलाई को आ गई, अब एक तरफ बिटिया का काम है। तो स्वामी अपने को रबड़ की तरह खींचते तो हैं लेकिन टूटने नहीं देते। उन्होंने टूटने नहीं दिया और सारे काम भी जो थे कंप्लीट हो गए। अब दूसरा काम, ये 85 स्वामी का 1985 में स्वामी का 60th बर्थडे था। अब 60th बर्थडे पे मेरी ड्यूटी लगाई गई हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने कि भाई यहाँ पर डेली स्वामी का प्रवचन जो है ये 8-9 दिन का प्रोग्राम होना है और स्वामी डेली का प्रवचन होगा। तो उस प्रवचन को रिकॉर्ड करना है, अपने को रिकॉर्ड करके उसको अपने को टाइप करना है। टाइप कर कर उसको जो है फिर जो है उसकी साइक्लोस्टाइल कापीज़ निकालनी है, जो सिस्टम उस टाइम पे था। और इस तरीके से ये सारी ड्यूटी मेरे ज़िम्मे लगाई गई। अब हमने सारा प्रोग्राम सेट किया। मिस्टर अरुण मांडले हमारे भजन के कन्वीनर थे। जहाँ स्वामी का लाउड स्पीकर रखा हुआ है स्टेज के ऊपर, वहाँ पर वो बैठें ताकि नज़दीक से जो है उसकी वॉइस को कैच करें और वो उस तरीके से रिकॉर्ड हो जाए। फिर एक स्टेनो को मैं यहाँ से लेकर गया इंदौर से, मिस्टर शर्मा को। वो मेरे को वैसे भी हेल्प करते थे हमारी करस्पॉन्डेंस वगैरह में। तो साहब वो जैसे स्वामी की टाक होती, मिस्टर मांडले जो थे वो उसको रिकॉर्ड करते, रिकॉर्ड करके शाम को लेकर आते और उसके बाद स्टेनो बैठता उसको, और स्टेनो उसको सुनते सुनते सारा जो था उसको टाइप करता इंग्लिश में। टाइप करने के बाद फिर उसको पूरा पढ़ा जाता। पढ़ने के बाद रात को कापी निकाली जाती और सारी रात में सारा ये काम हो जाता। और अर्ली मॉर्निंग जब सब लोग फिर वापस फंक्शन के लिए पहुंचते तो जितने भी डिग्नेटरीज होते थे वो सब के लिए जितनी भी कापी हमको बताई गई थी 100-200 कापी निकालने के लिए, वो सब मैं पर्सनली हमारे वॉलंटियर जो थे जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य जो था हमको हमारी स्टेट को मिला और जिसका दायित्व उन्होंने मेरे को सौंपा। इस तरीके से ये कार्य जो है वहाँ संपन्न हुआ। अब इसके बाद भगवान बाबा की अनन्य कृपा जो मेरे पर हुई और जो कि मैं समझता हूँ 1985 जो है मेरी ज़िंदगी का ये भी एक लैंडमार्क ईयर था कि उस टाइम पे चर्चा चल रही थी कि भाई स्टेट प्रेसिडेंट अगले आगे चल कर कौन होगा। इंदौर में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब एक बार आए थे 85 में ही और मुझको कहने लगे कि भाई तुम्हारी ड्यूटी आगे क्या लगाएं। तो मैंने कहा साहब ऐसा है, 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो एजुकेशन एंड ह्यूमन वैल्यूज़ का चल रहा है जिसका कन्वीनर आपने मेरे को इंदौर सेंटर का बनाया हुआ है, और दूसरा प्रोग्राम ये चल रहा है कि भाई सत्य साईं ट्रस्ट में मेरा नाम है और उस रूप से सत्य साईं विद्या विहार स्कूल की बिल्डिंग का काम मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए साहब मेरे को तो कृपा आप ट्रस्ट में ही रहने दीजिएगा ताकि भाई ये स्कूल का भी आगे भी बिल्डिंग और बढ़नी करनी है, हमको सब पैसा रेज करना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा। अब उस दिन हम पब्लिक ऑडियंस में मैं बैठा, मेरे साथ में बाबूराव पिंपलापुरे जी जो कि हमारे ट्रस्ट के डिप्टी कन्वीनर थे सत्य साईं ट्रस्ट के, वो भी मेरे पास साथ बैठे। और अचानक हमने वहाँ पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ कि भाई आगे से अलग अलग स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट्स कौन होंगे। और जब मध्य प्रदेश का नाम पुकारा गया और ये इंदू भाई शाह साहब सब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट SK सचदेव होगा और मध्य प्रदेश के स्टेट ट्रस्ट कन्वीनर जो हैं बाबूराव जी पिंपलापुरे होंगे। और हमको आदेश हुआ कि आप इधर आइए स्टेज के ऊपर और स्वामी के चरण स्पर्श लीजिए।
तो मैं और पिंपलापुरे साहब, बाबू राव जी पिंपलापुरे जी, हम लोग दोनों उठे और पब्लिक में से निकलते हुए स्टेज पर पहुँचे और स्टेज पर जाकर स्वामी के चरण स्पर्श किए। स्वामी ने आशीर्वाद दिया और स्वामी ने आशीर्वाद रूप से फिर एक चांदी का गिलास मेरे को दिया। इसी तरीके से एक गिलास जो था ये चांदी का बाबूराव पिंपलापुरे जी को भी दिया और ये आज तक हमारे पास में है। मैं डेली रात को पानी इसी में पीता हूँ। भगवान की एक भेंट जो हमको मिली, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी भेंट जो है भगवान की, ये हमारे परिवार में आगे तक चलती रहेगी। इस तरीके से 85 का मैं एक ये बहुत बड़ा दायित्व जो था मेरे ऊपर मिला। अब आगे से सारी स्टेट को, स्टेट मतलब नॉट स्टेट ओनली, उस वक़्त तो मध्य प्रदेश जो था उसमें छत्तीसगढ़ का एरिया भी सारा था। वो तो अलग जो हुआ वो फिर 2000 अलग में हुआ, लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट एक ही था इस सारे एरिया का। तो ये ड्यूटी मेरी आगे से लगी और इसको ड्यूटी में कितना टाइम लगता है ये तो आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन भगवान ने ये सब कार्य मेरे से आगे करवाया।